सूरजपुर गांव में एक जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी कमला कबूतरी के साथ रहती थी। क्योंकि बचपन में ही टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप का निधन हो गया था। धीरे धीरे टुनटुनी बड़ी हो गई। उसकी दोस्ती बिमल कबूतर से हो गई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन कमला कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे करमजली, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा होता अगर तू भी अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। आने दो तेरे मौसा जी को, उन्हीं से कहती हूँ टुनटुनी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखें। हम जल्दी ही तेरी शादी कर देंगे, फिर मुझे ससुराल विदा कर देंगे। अगर किसी दिन तू इस लफंगे के साथ भाग गई तो मेरी तो सारी इज्जत चली जाएगी। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। मौसी, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। विमल के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कमला कबूतरी टुनटुनी की एक नहीं सुनती और उसे घोंसले में बंद कर देती है। शाम को जब कमला के पति घर आते हैं तो कमला अपने पति को सारी बात बताती है। तभी कमला का पति कहता है, इसकी तो शादी जल्दी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारी इज्जत सारी मिट्टी में मिला देगी। हम कल ही इसके लिए रिश्ता देखने जाएंगे। दूसरे दिन जब विकास टुनटुनी चिड़िया के लिए रिश्ता देखने जाता है तब रास्ते में उसे एक बंटी कौवा मिलता है। वह उससे पूछता है, भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, काम कर रहे हैं। खेत से अभी आया हूँ तो आराम करने लगा हूँ। कोई काम है क्या? हाँ, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। शादी करोगे? हाँ कर लूँगा, अगर कोई अच्छी सी घरवाली मिल जाए तभी। विकास कहता है, मेरी बेटी से शादी कर लो, बहुत ही सुंदर और सुशील है। तभी बंटी हाँ बोल देता है और विकास घर आ जाता है और अपनी पत्नी कमला को बताता है कि टुनटुनी के लिए लड़का मिल गया है और उसकी शादी अब जल्दी ही कर देंगे। कुछ दिन बाद टुनटुनी की शादी हो जाती है। टुनटुनी का पति खेत में काम कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया ससुराल में अपनी किस्मत समझ कर रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी की सासू माँ टुनटुनी के पास आती हैं और टुनटुनी से कहती हैं, टुनटुनी तुम अपने सारे जेवर हमको दे दो। तभी टुनटुनी कहती है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इन्हें मैं आपको नहीं दे सकती। तो अब तू जबान चलाएगी। आज चलाई तो चलाई, आगे से चलाई तो मैं तुझे काट के फेंक दूंगी, समझी? जल्दी से सारे जेवर दो आके। डर के मारे टुनटुनी अपने सारे जेवर दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। तभी टुनटुनी दो बेटियों को जन्म देती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, हमसे घर का काम अकेले नहीं होता। माँ जी ना बेटियों को संभालती हैं, केवल बैठी रहती हैं। उनसे कह दो या तो मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाएं या मेरी बेटियों को संभालें। क्यों री करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर कमला टुनटुनी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाइयाँ हो रही थीं। तंग आकर एक दिन टुनटुनी अपनी दोनों बच्चियों के साथ ससुराल को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है और आराम से रहने लगती है।